अब जो राक्षस होंगे या दैत्य जिसको हम कहेंगे, वो राक्षस दैत्य के नाम से नहीं जाने जाएंगे, मुसलमानों के नाम से जाने जाएंगे। तो इस मंदिर का निर्माण राजा पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी राजा अनंगपाल जी तोमर जी ने अपने शासनकाल में करवाया था। दोस्तों ये है माता गंगा की 2500 वर्ष पुरानी मूर्ति जो कि आज भी स्थित है। पृथ्वीराज चौहान जी जी, पृथ्वीराज जी चौहान जी जो थे, वो माता मनोकामना देवी के यहाँ पर दर्शन करके उसके बाद में अपना राज्य का कार्य करते थे। पितरों का पिंडदान वो वहां नहीं करते, फिर हम संबल में ही करते। और संबल में ही सब लोग अपने पितरों को जो है तृप्त करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री टू माइंड ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये प्राचीन मणिकर्णिका तीर्थ है, जिसे आज के समय में मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह मंदिर कल्की धाम संबल के चौधरी सराय में स्थित है। दोस्तों यह मंदिर प्राचीन के साथ साथ ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इस मंदिर में राजा पृथ्वीराज चौहान माता मनोकामना देवी की पूजा करने आया करते थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर का पूरा रहस्य और इस मंदिर की पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं सबसे पहले माता मनोकामना देवी के दर्शन करने के लिए, जिनकी पूजा राजा पृथ्वीराज चौहान किया करते थे। दोस्तों वो है सामने माता मनोकामना देवी का मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह है माता मनोकामना देवी का मंदिर। तो आइए दोस्तों चलते हैं माता मनोकामना देवी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों कल्की धाम संबल के जो 68 तीर्थ हैं, ये मंदिर भी उन्हीं तीर्थों में से एक है जिसे मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जैसे ही आप मनोकामना मंदिर के पास में पहुंचेंगे तो दोस्तों आपको सबसे पहले श्री राम जानकी मंदिर के दर्शन होंगे और उसके बाद आपको इस मंदिर के दर्शन होंगे। दोस्तों यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि दोस्तों इस मंदिर का निर्माण राजा पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी राजा अनंगपाल जी तोमर जी ने अपने शासनकाल में करवाया था। तो आइए दोस्तों चलते हैं श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको भगवान श्री राम के साथ उनके माता पिता यानी राजा दशरथ और कौशल्या जी के भी दर्शन होंगे, और साथ ही आपको लड्डू गोपाल और उनके बराबर में भगवान श्री हनुमान जी के भी दर्शन प्राप्त होंगे। दोस्तों कल्की धाम संबल के सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी भगवान कल्की की मूर्ति मौजूद है। तो दोस्तों अब मैं आपको उस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ जिसे राजा पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी अनंगपाल जी तोमर जी ने बनवाया था। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों ये है वो मंदिर जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी ने बनवाया था। दोस्तों आज के समय में ऐसी कारीगरी करना मंदिर में किसी कारीगर के बस की बात तो मुझे नहीं लगता। दोस्तों आइए अब करते हैं उस शिवलिंग के दर्शन जो अनंगपाल जी तोमर जी ने स्थापित करवाया था। दोस्तों ये है वो शिवलिंग जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी ने इस मंदिर में स्थापित करवाया था। दोस्तों कल्की धाम संबल में जो हरिहर मंदिर है, जहां इस टाइम शाही जामा मस्जिद बनी हुई है, दोस्तों वहां पर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं मंदिर आज भी वही है, लेकिन उसको मस्जिद बनाकर ढक दिया गया है, और जब मस्जिद हटाई जाएगी तो मंदिर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। दोस्तों राजा पृथ्वीराज चौहान हरिहर मंदिर में भगवान विष्णु की जब पूजा करके निकलते थे तब वो माता मनोकामना देवी के दर्शन करने आया करते थे। और दोस्तों ये है वो माता मनोकामना देवी जी का मंदिर। आइए मैं आपको अब अंदर से इसके दर्शन कराता हूँ। और अभी ये मंदिर बंद था, पंडित जी इतने बढ़िया इंसान है, मैंने उनको बोला तो उन्होंने मंदिर स्वयं खोल दिया। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये है माता मनोकामना देवी, जिनकी पूजा राजा पृथ्वीराज चौहान किया करते थे। दोस्तों माता मनोकामना देवी का असली नाम मणिकर्णिका है। अब माता मणिकर्णिका का मनोकामना नाम कैसे पड़ा, ये जानकारी देंगे यहाँ के पंडित उमेश जी। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको यहाँ पर स्थित 2500 वर्ष पुरानी माता गंगा की मूर्ति के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों ये जो छोटा सा मंदिर आप देख रहे हैं, इसी मंदिर में 2500 वर्ष पुरानी माता गंगा की मूर्ति आज भी मौजूद है। और दोस्तों इसी मूर्ति के सामने ये जो कुंड है, इस कुंड में प्राचीन समय में पानी कहाँ से आता था, ये सब मैं आपको इस कुंड के और इस मूर्ति के पास जाकर बताऊंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं माता गंगा की उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए और जानते हैं इस कुंड का रहस्य। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी दूर भी है और मंदिर काफ़ी बड़ा है, आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों बस हम पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने है। दोस्तों कल्की धाम संबल में जो प्राचीन रहस्यमयी मंदिरों में कुंड स्थित हैं, उन कुंडों में जल अपने आप आता था, लेकिन दोस्तों अब बंद हो चुका है। कुछ समय से वो कुंड सूख चुके हैं। लेकिन दोस्तों उन्हीं सभी कुंडों में से ये कुंड भी एक है जिसमें अपने आप जल आता था। और इस कुंड में जो आप जल देख रहे हैं ये पंडित जी द्वारा भरा गया है, लेकिन ये अपने आप सूख जाता। लेकिन प्राचीन समय में जो जल आता था
वो कभी सूखता नहीं था और वो हमेशा भरा रहता था। और दोस्तों इस कुंड के अंदर जो जल आता था वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आता था। दोस्तों वो जो आप सामने देख रहे हैं इसको गोमुख कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मंदिर के पीछे एक नदी बहती थी, उसी नदी की धारा से निकल के इस गोमुख में पानी आता था, इसी गोमुख से इस कुंड के अंदर जल आता था। दोस्तों आइए दोस्तों अब मैं आपको माता गंगा की 2500 वर्ष पुरानी मूर्ति के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों ये है माता गंगा की 2500 वर्ष पुरानी मूर्ति जो कि आज भी स्थित है। दोस्तों सन 2012 में जब पुरातत्व विभाग द्वारा इस मूर्ति की जांच की गई थी तब उन्होंने बताया था कि यह मूर्ति करीब 2500 वर्ष पुरानी है और इस मूर्ति का जीर्णोद्धार दोबारा से भी कराया गया है। आप देख सकते हैं कि मूर्ति कितनी ज़्यादा प्राचीन और कितनी ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म के रहस्यमयी मंदिरों में भगवान शिव के प्राचीन शिवलिंग जरूर होते हैं, ऐसा ही एक शिवलिंग इस मंदिर में भी है। तो आइए दोस्तों आपको मैं उस शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों ये है वो मंदिर और इसी मंदिर में है भगवान शिव का प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग। तो आइए दोस्तों करते हैं भगवान शिव के प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन। दोस्तों ये है भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग और आप बराबर में देख सकते हैं हमारे नंदी जी भी विराजमान हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कल्की धाम संबल में प्राचीनता का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं पंडित जी के पास और जानते हैं माता मणिकर्णिका और माता मनोकामना देवी का प्राचीन रहस्य और इस मंदिर की पूरी जानकारी। पंडित जी कितने समय से आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? हमें यहाँ पे जो है 25 से 26 साल हो चुकी है। पहले हमारे पिताजी करते थे, अब मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी उनकी उम्र हो गई तो कर नहीं पाते हैं वो ज़्यादा। ये आपने पूरा तीर्थ देखा होगा अभी। हाँ काफ़ी देखा, बीच बहुत में तीर्थ बना हुआ है कुंड। बड़ा। ये जो सरोवर है ये सबसे प्राचीन है। अच्छा ये 68 तीर्थ में से एक आता है हमारा मणिकर्णिका तीर्थ। अच्छा हाँ मणिकर्णिका तीर्थ, हाँ नक्शे में भी मेंशन है संबल के। जी जी, मणिकर्णिका तीर्थ नाम से मेंशन होगा। हाँ अभी आपने जो बाहर गेट पे पढ़ा मनोकामना तीर्थ, मेंशन। उसका और इसका ये रहस्य इसलिए है कि यहाँ मैया की जो आपने प्रतिमा देखी थी मनोकामना देवी की, अभी जो आपने दर्शन किए, वो प्रतिमा तीर्थ के अंदर से मिली थी। अच्छा तीर्थ के अंदर से मिली जी। थी। अच्छा तो यहाँ पे जितने भी भक्त हैं सबकी इच्छा पूर्ण होती है। अच्छा मतलब यहाँ पर जो भी संतान मनोकामना हो या और कोई भी समस्या है जिसको, तो यहाँ जो इच्छा पूर्ण होने लगी इसलिए जो है इनका नाम मणिकर्णिका तीर्थ की जगह मनोकामना तीर्थ हो गया है। अच्छा मणिकर्णिका तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई? मणिकर्णिका तीर्थ की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है कि भगवान शंकर और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे एक बार। अच्छा अच्छा पार्वती जी के कान का कुंडल खो गया था, अच्छा कान की बाली। कान की बाली। अच्छा वो जो माता पार्वती जी का कुंडल था कान वो का इस कुंडल जगह इस जगह पर गिरा था। अच्छा अच्छा जी। तो इस जगह पर एक तीर्थ उत्पन्न हुआ जिसका मणिकर्णिका तीर्थ अच्छा जिसको नाम है। मणिकर्णिका जी, के नाम से जी, जाना जाता था, हाँ, आज भी जाना जाता है। आज भी जाना जाता है। अच्छा उसके बाद से लोगों की मनोकामना पूरी होती गई। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती गई तो यहाँ पे मनोकामना देवी का जो है नाम रख दिया गया। जो मणिकर्णिका देवी है उनको मनोकामना देवी कहने लगे लोग। अच्छा लोगों की मनोकामना पूरी होने के लिए मतलब लोगों की मनोकामना पूरी हो उसके लिए भक्त यहाँ पर क्या करते देखिए, हैं? श्रद्धा विश्वास सबसे पहली बात। द्वितीय, यहाँ पे लोग जो है 40 दिन तक दीपदान करते हैं। अच्छा 40 दिन 40 दिन तक नियमित रूप से जो दीपदान करता है उसकी अवश्य ही इच्छा पूर्ण होती है। अच्छा अभी आपने शिव जी का मंदिर देखा होगा, बहुत बड़ा विशाल। ये पृथ्वीराज जी के नाना जी ने बनवाया था, अंगपाल जी ने। अच्छा ये सामने जो जी, माता मनोकामना देवी के दर्शन करने के लिए पृथ्वीराज जी आते थे जब हरिहर मंदिर में पूजा करते थे भगवान विष्णु और शिव जी की। उसके बाद में वो देवी के परम भक्त थे पृथ्वीराज जी। अच्छा पृथ्वीराज चौहान जी। जी, पृथ्वीराज जी चौहान जी जो थे माता के अनन्य भक्त थे। तो वो माता मनोकामना देवी के यहाँ पर दर्शन करके उसके बाद में अपना राज्य का कार्य करते थे। और पंडित जी यहाँ पर ये अब जो इस टाइम कुंड है जी। ये सूख गया, इसका ये कारण क्या है? पहले भौगंगा नाम से एक जो है यहाँ पर धार आती थी जिसको हम माहिष्मती नदी भी कहते हैं। अच्छा इस समय भैंसिया नाला के रूप में कहा जाता है क्योंकि राक्षसी स्वभाव के कारण लोग कहने लगे हैं। अच्छा। परंतु इसका जो नाम है वो है माहिष्मती नदी। उसी की एक धार तीर्थ के अंदर आती थी। आपने तीर्थ के अंदर एक गौमुख दिखा हाँ होगा, मैंने अभी देखा उस गौमुख के अंदर से जल आता था। 45 से 46 साल पहले इस पूरे सरोवर में जल रहता था जो आपने तीर्थ देखा है। अच्छा ये सामने जो पूरा सरोवर है इसमें जल पूरे रहता था। में 45 से 46 लोग साल इसमें पहले। स्नान भी क्या करते इसमें होंगे? हाँ स्नान करते थे और इतना जल था इसमें कि करीब मान लीजिए कि जो है 15 से 20 से 25 फीट गहरा था। इतना गहरा तीर्थ था। अच्छा
बीच में अब तो ये जल के अभाव के कारण छोटा बना दिया गया है। हाँ, सूखा पड़ने के हाँ, बाद। सूखा की वजह से। वैसे आपने देखा होगा जल अभी भी हाँ, जल विद्यमान है इसमें। अभी भी है। हाँ, क्योंकि दर्शन के हेतु जल हम लोग इसमें रखते हैं। लेकिन लोगों की ये भी मान्यता है कि यहाँ का एक तीर्थ अमरोहा में भी है, वासुदेव मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है। देखिए ऐसा है, कुछ सत्यता भी हो सकती है, कुछ असत्यता भी हो सकती लेकिन ये सत्यता वो मंदिर संभल का ही हाँ, है है ना, संभल कल का की वो। धाम संभल से ही है। जुड़ा जी हुआ जी। है। 68 तीर्थों में भी वासुदेव जो हम कहते हैं, सब लोग आपने सुना होगा हाँ। कि गया अर्ध गया है संभल में। हाँ। तो गया का पूर्ण गया क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक तो जो माहेश्वती नदी अर्थात जो गंगा थी भव गंगा नाम से, एक तो वो सूख गई अच्छा, और वो एक सूख गई। वासुदेव तीर्थ यहाँ से चला गया। अच्छा, यदि दो तीर्थ ये और संभल में विद्यमान होते हाँ। तो पूर्ण गया जो हम लोग पटना करने जाते हैं बिहार में, हाँ, गया जी में। हाँ, गया जी हाँ, जो हाँ। करने जाते हैं वो गया वहां नहीं करते। पितरों का पिंडदान जो होता है पितरों का पिंडदान वो वहां नहीं करते, फिर हम संभल में ही करते। और अच्छा। संभल में ही सब लोग अपने पितरों को जो है तृप्त करते हैं। मतलब अगर ऐसा होता अगर तो ये हमें दो पटना तीर्थ- जाने की कोई जरूरत नहीं थी, आवश्यकता गया नहीं। जी। देवती। अच्छा, ये जहाँ पर अभी कुंड में गोमुख है, इसके पीछे गंगा बहती थी, मैंने सुना। इसके पीछे आपने देखा होगा अभी भी खेत है मंदिर का, हाँ, वहां से एक धार आती थी। एक धार आती थी। वो उस जो है धार, वो है धार जो थी वो गौ के मुख के अंदर से जाती थी और अच्छा। गौ के मुख में पानी आता था वहां से। अच्छा अच्छा अच्छा। जब पीछे से धार सूख गई तो जो है जल आना बंद हो गया, हाँ, जलाना तो बंद हो गया। क्योंकि आबादी जैसे बढ़ती रही, लोगों ने अपना जो है काटना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ कर रहा है, तो इस तरह से गंगा जी लुप्त हो गई। पंडित जी, अभी जो मैं पूरा शूट कर रहा था मंदिर को, मंदिर का पूरा वीडियो शूट कर रहा था, तब मैंने एक वहाँ पर एक सामने कुंड के पास में एक माता गंगा की एक प्राचीन मूर्ति देखी। हाँ, उस पे लिखा हुआ था 2500 वर्ष पुरानी है वो। जी देखिए, एक बार सन 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट टीम आई थी यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले जो सर्वे हुआ था वो मनोकामना मंदिर का हुआ था हमारा। सबसे पहले जो सर्वे बहुत हुआ था, पहले। पुरातत्व विभाग की टीम आई थी, मतलब है। हाँ, उसके बाद में हरिहर मंदिर में भी उसी दिन सर्वे हुआ था। अच्छा, जहाँ इस टाइम शाही जामा मस्जिद बनी हुई है। हम जामा मस्जिद नहीं कहेंगे उसको, बात तो सच है, जो हमारा हमारे मंदिर लिए है। तो जामा मस्जिद कभी नहीं थी, ना है और ना होगी। हमारे लिए तो हरिहर मंदिर ही है वो। तो वहाँ पे सर्वे हुआ था, बाद में पहले मंदिर का हुआ था हमारे। तो उसी समय जो है आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने कहा था, ये SI वालों ने, कि ये जो गंगा जी, ये गंगा जी की प्रतिमा है और गंगा जी की प्रतिमा वहीं होती थी जहां पर गंगा की धार होती थी। धार होती आपने देखा होगा अभी भी गंगा जी के, आप कहीं भी जाएंगे गंगा क्षेत्र पे, हाँ, तो वहां गंगा जी का मंदिर अवश्य बिल्कुल होगा। होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है गंगा जी की एक धार आती थी। अभी आपने जो पूछा था हमसे कुछ दिन पहले, माहिष्मती नदी के बारे में हमने आपको बताया। जी जी। तो गंगा जी की धार के कारण ही यहाँ पर ये मंदिर है और उन्होंने बताया था कि 2500 वर्ष से भी पुराना है। हाँ, वो वहाँ पे मेंशन है, मतलब 2012 में सर्वे हुआ था, 2012 का है ये। तब से मेंशन किया हुआ है तब मंदिर से को। ही मेंशन कर दिया गया ताकि पता चले हाँ कि यहाँ पे भी गंगा मैया की एक मूर्ति है। अब जैसे गंगा जी के जो मुख्य पर्व आते हैं, गंगा सप्तमी है और जेठ का दशहरा है, तो सब लोग तीर्थ में जो है जल हम भर देते हैं, तो स्नान करते हैं, फिर गंगा मैया की पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा, गंगा मैया की पूजा अर्चना करते हैं। जी, तो जी। ये यहाँ की प्राचीनता है। मतलब हमारे हिंदू धर्म के लोगों को हमारे मंदिर का रहस्य नहीं पता है ना, कितनी मतलब शर्मिंदगी की बात है। हाँ, देखिए, राक्षस सब जगह मौजूद थे, बस हमारा पहले देश भी में राक्षस रहने थे। देना। हाँ, नहीं, आज भी राक्षस है। आज भी राक्षस है। अभी आप भविष्य पुराण पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि अब जो राक्षस होंगे या दैत्य जिसको हम कहेंगे, वो राक्षस दैत्य के नाम से नहीं जाने जाएंगे, मुसलमानों के नाम से जाने जाएंगे। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है सब चीज़ें। हमारे जो भविष्य पुराण है वो आज के नहीं है, अनादि कालों के हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग हैं और 4 युग से ही संभल विद्यमान है। सर्वप्रथम सत्य व्रत था इसका नाम, सतयुग में। अब देखिए, भगवान की कृपा के कारण सतयुग का पुनः जो है एक तरह से काम प्रतिस्थापन हो रहा है। सत्यव्रत नगर, हाँ, सत्यव्रत। पुलिस चौकी, पुलिस चौकी बनी, मतलब सत्यव्रत के नाम से आज चौकी बन रही है, जो सतयुग में कभी इस संबल का नाम सत्यव्रत सत्यव्रत था। और यही जो है भगवान कल्कि का जो है स्थान है, यही भगवान का जन्म होना है संभल में। तो ये प्राचीनता है हमारे मंदिर की। और काफी ज्यादा प्राचीनता होगी। इससे भी ज्यादा जो प्राचीनती चीजें हैं वो हमको भविष्य पुराण है और स्कंद पुराण है हमारा। मंदिर के बाद देखिए, संभल का जो महत्व है वो स्कंद पुराण में, कल्कि पुराण और संभल पुराण में, तीनों में मिल सकता है आपको। तो पंडित जी, बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्रयास कर रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत उत्तम प्रयास है। जिस प्रकार से भगवान राम के
राम सेतु में गिलहरी ने प्रयास करा था एक छोटा सा रेत ला के उसको लौटना, ऐसा ही हमारा तुच्छ प्रयास ये आगे जाके बहुत कार्य कर। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। जय। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इस मंदिर की रहस्यमय जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जाके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। और कल्कि धाम संबल के इसी तरह के रहस्यमय मंदिरों की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नए रहस्यमय मंदिर की वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम।